My name is Pranay Thakur, and I run a blog named PBN Guru, where I share PBNs and about PBNs and expired domain. Basically, right now I would be having 50 plus expired domain and handling 100 plus PBNs for clients. I also buy and sell expired domain on a large scale, and also have niche blogs and do SEO stuff. Also, besides that, I own a small tool, expired domain analysis tool, which is CheckDuck and so on. So not get into introduction. Let's start this session. Yeah, let's start So it. um, there are many expired domain hunting tools. One of them is expireddomains.net, expired, and another is Scrapebox. And another method is we can use is Ahrefs while hunting expired domain. So let me take you the first method, which is expireddomains.net, which is free and easily available for everyone. So what you have to do is just sign up on expireddomains.net, which is free. Let's give expired domain benefit first. So there are many benefits of expired domain. It already has backlinks, so which you don't have to create. Right now I'm feeling a little bit nervous. So we have many benefits such as, तो एक्सपायर्ड डोमेन्स के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि किसी ने ऑलरेडी काम काम किया है वो डोमेन पे, एसईओ किया है तो उस पर बैकलिंक्स वैकलिंक्स होगी, सब है तो, पर उसने वो डोमेन ड्रॉप कर दिया, पर जो एसईओ के जो भी स्टफ जो उसने किया है वो सब ऑलरेडी उस पर है। तो बेसिकली जहाँ पे उसने काम बंद किया था वहां से ही आप वापस ही शुरू कर रहे हो वो काम, तो इसमें ऑलरेडी बैकलिंक्स है, तो आपको जो इनिशियल जो घिसना पड़ता है वो घिसना नहीं पड़ेगा जब आप एक्सपायर्ड डोमेन यूज करते हो। वो एज होता है इसके और भी बेनिफिट्स है, जैसे कि अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन्स करते हो कि आप सेल भी कर सकते हो एक्सपायर्ड डोमेन्स को। तो एक्सपायर्ड डोमेन्स को आप यूज कैसे कर सकते हो, एक्सपायर्ड डोमेन को आप पीबीएन बना के यूज कर सकते हो, और या फिर 301 रीडायरेक्ट करके यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको ये भी कुछ नहीं करना है तो आप जस्ट उसको ट्रेड कर सकते हो, बाय एंड सेल कर सकते हो, एक्सपायर्ड डोमेन को फ्लिप कर सकते हो। और चलो शुरू करते हैं फिर एक्सपायर्ड डोमेन्स डॉट नेट से हंट करना। तो पीबीएन का इंट्रो, वो पीबीएन स्टार्ट करूंगा तभी पीबीएन का इंट्रो दूंगा। तो पहले अभी एक्सपायर्ड डोमेन्स को बता देते। तो एक्सपायर्ड डोमेन्स डॉट नेट में बहुत सारे डेटा, एक मार्केट प्लेस डोमेन है जहाँ पे हम मार्केट प्लेस के डोमेन देख सकते हैं, जैसे GoDaddy, क्लोजआउट, एक्सपायर्ड, ऑप्शन, और ये डिलीटेड डोमेन्स था, जो डोमेन्स अवेलेबल है रजिस्टर के लिए। और यहाँ पे अलग अलग टीएलडी है, जैसे .net, .org, इन्फोबीस, और फिर बाकी CCTLD जो ए से स्टार्ट होते हैं। तो अभी बेसिकली भोजन.com ही यूज कर देता हूँ, बट .com में मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो हमें जाना है डिलीटेड .com डोमेन्स पे। तो ये जितने भी .com डोमेन्स के ड्रॉप डेटाबेस होगा वो ये कैरी करता है। तो इसमें हर एक .com जो ड्रॉप डोमेन है उनके डेटा है, उसके बाद डेटा है। तो हमें ये डोमेन के डेटाबेस में से जो भी बेस्ट डोमेन है उन्हें फिल्टर आउट करना है। तो फिल्टर आउट करने के लिए हम शो फिल्टर पर क्लिक करेंगे, और इसमें हम सबसे पहले डोमेन्स पर पेज को 200 कर देंगे, और इसमें नो नंबर, नो हाइफेंस वाले भी डोमेन अच्छे होते हैं कभी कभार, पर यह है कि लोग अवॉइड करते हैं वो हाइफेंस वाले डोमेन को, इसलिए मैं भी अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वो थोड़े स्पैमी टाइप लगते हैं और लोग बाय नहीं करते जल्दी। और ये कंटेंट्स में वो वर्ड्स है जो आपको डोमेन में चाहिए। जैसे अभी कोई एक डोमेन है, जैसे कि एक डोमेन है अभी टेक से रिलेटेड कोई भी डोमेन है, तो ये जो टेक वर्ड है वो डोमेन में यूज हो, जैसे टेक में यूज हो, जैसे टेक क्रंच जिसमें टेक वर्ड यूज हो रहा है, वैसे डोमेन दिखे आपको। जैसे एक डोमेन है मेरे पास techrips.com, मतलब जो डोमेन में जो टेक वर्ड है वो दिखे आपको, वो वैसे वाले डोमेन दिखे। तो अभी मैं कंटेंट्स में टैग डाल देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी डाल सकते हो, एजुकेशन, जो डालना है वो, जो आपका नीच है टैग। फिर उसमें मैजेस्टिक में जाके मैजेस्टिक से आपको फिल्टर आउट करना है कि कैसे डोमेन चाहिए। अभी कॉमन से क्या होगा कि जितने भी टेक वाले डोमेन है वो सारे फिल्टर आउट हो गए, तो उसमें से जो भी एक्सटर्नल बैकलिंक्स में उसको मैं 15 रख दूंगा। ट्रस्ट फ्लो जो मैजेस्टिक का एक फिल्टर है उसमें मैं उसको 3 रखूंगा, और साइटेशन फ्लो में 5 रखूंगा।
और अप्लाई फिल्टर। ये सब बेसिक सा फिल्टर है, ये मैं यूज करता हूँ। तो इससे जितने भी डोमेन है सारे फिल्टर हो जाएंगे। अगर फिल्टर के बाद अगर फिर भी बहुत सारे डोमेन्स रहते हैं, जैसे कि फिर भी 1000+ डोमेन्स है, तो ये शो फिल्टर में जाके मैजेस्टिक में TF-CVS इंक्रीज कर देता हूँ मैं, ताकि जो मेन को लीस्ट जो एंड में जो डोमेन काउंट मिले ना वो कम मिले। तभी ये 218 डोमेन्स है, तो 218 डोमेन करना है थोड़ा इजी है। मैं क्या करूँगा, 218 डोमेन्स को जो कॉपी करूँगा यहाँ से, बल्क डोमेन एक्सप्लोरर में चेकडक में यूज करूँगा। चेकडक या एक्सपायर डोमेन एनालिसिस टूल है, तो उसमें मैं ये सारे डोमेन्स को पेस्ट कर दूंगा और सबमिट कर दूंगा। तो ये बेसिकली चेकडक ये पेड टूल है। तो मैं फ्री अल्टरनेटिव मेथड भी बताऊंगा, जैसे कि वो वेबैक से देखते जो है, वेबैक से और हर एक चीज़ देखना। तो 200 डोमेन प्रोसीड। तो अभी ये 200 डोमेन चेक करने लग जाएगा। तब तक मैं आपको एक कोई डोमेन का बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। एक कोई डोमेन उठा लेता हूँ यहाँ से। तो मुझे ये डोमेन उठा लिया। अगर मेरे पे ये टूल नहीं है तो मुझे Ahref यूज करना है या फिर मॉज यूज करना है। मॉज ये एक टूल है, एसईओ टूल है, जिसपे हम DA PA देख सकते हैं, और DA PA फिर उसके बाद बैकलिंक डेटा वो सब देख सकते हैं। तो ये मैं ये टूल को ये डोमेन Ahref में डाल के एनालाइज करूंगा और सेम मॉज में भी डालूंगा, क्योंकि हमें बैकलिंक डेटाबेस देखना है और कुछ नहीं देखना है। क्योंकि जो भी ये टूल है Ahref मॉस, ये पूरे साइट एक्सप्लोरर है, ये पूरे साइट के हिसाब से उसके मैट्रिक्स वैट्रिक्स वर्क होते हैं। तो हमें इतना मैट्रिक्स पे ध्यान नहीं देना है, इनके जो भी है इनके बैकलिंक्स और RD का जो डेटा है उन पे ध्यान देना है। तो मैं ये दो टूल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि Ahref का लिंक डेटाबेस अलग है और मॉस का लिंक डेटाबेस अलग है। ये तो कूल है नहीं जिनके पास जो उनके पास सारे लिंक डेटाबेस हो। तो ये RD949112 बैकलिंक बता रहा है, और ये लिंकिंग डोमेन्स RD96 बता रहा है, 839 बैकलिंक बता रहा है। तो दोनों के बैकलिंक चेक करेंगे। तब तक इसके लिए वेट करते, ये सारे एनालाइज करते था कि नहीं बाकी एक। तो चलिए इसको भी DR से फिल्टर करेंगे। तो इसको रेडिट से एक नो फॉलो लिंक है, कंप्यूटर ओलंपिया BB.org मैप क्वेस्ट स्टेट। तो मतलब एक थोड़ा सा रफ ओवरव्यू लेना है, जो भी ऊपर के जो जिसके भी DR60 वाले बैकलिंक्स है उनके। तो इसमें हमें दिख रहा है कि कोई भी उतना ठीक ठाक लिंक्स है, इतने खास नहीं है। फिर भी एक बार जाके बैकलिंक्स में जाएंगे, और हम इसमें सेम जहाँ पे सेम जो मैं Ahref में कर रहा हूँ वो यहाँ मॉस में भी कर सकते हैं। मॉस तो फ्री साइन अप भी है, तो मॉस भी आप यूज कर सकते हो अगर Ahref नहीं है तो। सेम इधर ये लिंकिंग डोमेन्स जो बता रहे हैं वो Ahref में RD है। अलग अलग टूल ने अलग अलग वर्ड यूज किया है। और ये बैक इनबाउंड लिंक्स मॉस जो खेलता है वो कहता है वो बैकलिंक्स होता है। तो सेम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो, जैसे Ahref में मैं करके बताऊंगा। तो 1 लिंक पर डोमेन, लिंक टाइप, डू फॉलो। तो जितने भी डू फॉलो लिंक्स है सारे फिल्टर हो जाएंगे। और हमें देखना है कि जितने भी लिंक्स है वो मोस्टली कॉन्टेक्चुअल हो। जो भी हाई पावरफुल लिंक्स है, जो हाई DR वाले और UR वाले में एक कॉन्टेक्चुअल लिखा है, कंटेंट ऐसा कॉन्टेक्चुअल लिखा है, और बाकी सब इधर उधर के लिंक है। फिर उसके बाद टॉप पेजेस, there are no result in our index for the domain URL. टॉप पेजेस, होम पेज पे 83 डोमेन से लिंक्ड है, स्लैश होम वाले पेज पे 9 टॉप पेजेस। उसके बाद देखेंगे हम एंकर टेक्स्ट, ये कंप्यूटर एंड लिपर शॉप लिख 49 RD है। बाकी एंकर टेक्स्ट में तो वेरिएशन है, पर लिंक्स इतना खास नहीं है, एकदम बेसिक सा है। पर RD 94 है। तो अभी ये सेम मैं चेकडक पे देखता हूँ। लिंक स्कोर 5, लिंक स्कोर 1, गूगल पे इंडेक्स 301 हो चुका है ये पास्ट में। रेफरिंग डोमेन्स 96, 855, फर्स्ट वेब बैक डेट 13 December 2011, लास्ट वेब बैक डेट 2019, टोटल स्नैपशॉट है 93।
लैंग्वेज अभी तक ये इंग्लिश में यूज हुआ है। वे बैक में ये तो डोमेन्स को उसने लिंक की थी। यहाँ पे हम शो रेफरिंग डोमेन जो बैकलिंक जो हमने मोज़ में देखा था, बैकलिंक्स, एंकर टेक्स्ट, शो टॉप पेजेस, तो यहाँ पर हमने सब देख लिया। तो बेसिकली अभी मैं ये जब चेकडक यूज करता हूँ तो उसमें क्लीन स्कोर हमेशा 4+ रखता हूँ और लिंक स्कोर 1.2+ और डोमेन स्कोर 1.2 ही प्रीफर करता हूँ। तो अभी अगर समझ लो मेरे पास चेकडक नहीं है तो मुझे सब मैनुअली चेक करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूँगा कि बैकलिंक डेटाबेस AHA या फिर मॉस से देख लूँगा। उसके बाद वेबएक्स का जो भी डेटा है वो वेबएक मशीन में जाकर या चेकडक इज अ पेड टूल, पर कैसे करना है फ्री में वो भी बता दूंगा मैं। तो चेकडक ने मैं बताया कि ये 301 रीडायरेक्ट है, ये ट्राई। तो इतने सारे स्नैपशॉट है तो हम रैंडमली दो बीच बीच में से स्नैपशॉट उठा के देखेंगे। स्लैश होम डॉट HTML पे 301 रिस्पॉन्स एट कॉल टाइम लोड हो रहा है। टेलकॉम NVP मोबाइल NVP PC मोबाइल टेक। तो वेबएक से दिख रहा है कि ये एक हेल्दी साइड दिख रही है। अभी बाकी के वेबएक दिखते हैं। कंप्यूटर का शॉप टीम के वेबएक में आके रैंडमली कोई भी वेबएक हमें चेक करना है। इसमें ये इसका स्क्रीनशॉट नहीं है, स्क्रीनशॉट नहीं है। और हम किया forbidden, you don't have a permission to access on this server। तो इसका मतलब क्या होता है कि कभी कदा जो बहुत जगह ना ये करते कि जब पीबीएन बनाते हैं तो वो क्रॉलर्स ब्लॉक कर देते हैं। उसमें से कोई कोई लोग वेबएक को भी ब्लॉक कर देते हैं ताकि दांत पता चले कि वो पीबीएन यूज हुआ था। और कभी कदा ये है कि ये फॉरबिडन क्यों बताता है कि जब ये क्रॉल नहीं कर पाया या फिर वो डोमेन या फिर साइट में कोई प्रॉब्लम थी और क्रॉल नहीं कर पाया तभी बताता है। या फिर मोस्ट या फिर मतलब पीबीएन यूज हुआ है तो मोस्ट चांसेस है कि पीबीएन के लिए, क्योंकि कोई भी वेबएक को ब्लॉक नहीं करता। तो मतलब ये चांसेस है कि यूज हो चुका है अवेलेबल। तो ये एक डोमेन था। तो मैं थोड़ा दूसरा और डोमेन में बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो मतलब ये बल्क में है मेरे पास डोमेन्स। तब ये बल्क में मैं कैसे करूँगा, क्लीन स्कोर को 4 एंड अबव, 1 एंड अबव, 1 एंड अबव। तो उसमें मुझे बहुत सारे डोमेन दिख रहे हैं। तो 2 एंड अबव स्लो स्लो में मैट्रिक्स बढ़ाते जाओगे, जैसे फिल्टर आउट करते जाओगे डोमेन्स को। तो अभी ये डोमेन दिखा है techcheats.com। तो ये प्रॉब्लम है कि एक्सपायर डोमेन .net में कि कभी कभी जो डोमेन है ना परचेस हो जाते हैं। ये एक्सपायर डोमेन .net 2 बार डे में अपडेट होता है। तो जो भी बेस्ट डोमेन्स होते हैं वो जितने जल्दी आप देखोगे उतने जल्दी परचेस हो जाएंगे। तो ये है कि अगर आपको पहला बंदा होना पड़ेगा जो डोमेन्स को ऑन करके देख रहा है। देखो अभी ये techcheats.com है, वो रजिस्टर्ड हो चुका, वो अवेलेबल था। इसके लिंक देखते हैं। टेलीग्राम से लिंक है, mail.ru, sakura, लिंक शो एंकर टेक्स्ट, स्पैम ही दिख रहा है। हमें स्पैम ही दिख रहा है, एंकर टेक्स्ट पूरा स्पैम भरा हुआ। बेटेक DCD ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है। तो फिर हम ये तो लगता है मैंने ये भूल गया कि यहाँ पे ये एक और ऑप्शन होता है कि ओनली अवेलेबल डोमेन्स का।
ओनली अवेलेबल डोमेन ये सेलेक्ट नहीं किया था, ये भी कर सकते हो, तो इससे जितने भी डोमेन्स अवेलेबल है वही दिखेंगे। तो अभी समझ लो ये डोमेन्स अवेलेबल था थोड़े टाइम पहले इतने। तो ऐसे इनके स्टैट्स देख के हम रजिस्टर तो कर सकते हैं। अभी इसके लिंक स्कोर 10, लिंक स्कोर 2, स्पैम स्कोर 53। तो अगर स्पैम स्कोर 50 एंड अबव है तो इसका मतलब ये नहीं कि डोमेन बेकार है, इसका मतलब ये है कि बैकलिंक्स को एक मैनुअली है चेक कर लेना कि कौन से साइट से बैकलिंक आ रहे हैं और कैसे कॉन्टेक्चुअल है, फॉरम है। अगर सब ठीक दिखता है फिर डोमेन ले लेना, नहीं लगता तो इग्नोर कर देना डोमेन को। एनडीटीवी से लिंक है, VMware, वैसे गेमर, लोड मोर, बस इतने आउटफिट डोमेन्स हैं। एनडीटीवी से नो फॉलो लिंक है, सोनी से नो फॉलो लिंक है। तो ओपन करके देखते हैं। इसका एंकर टेक्स्ट था सुमन, तो मैं वो सर्च करूंगा। तो एक कमेंट लिंक है, तो उतना वर्थ नहीं है, ऊपर से सब डोमेन आ रहे हैं एनडीटीवी के। सोनी.com, मतलब काम चलाने लायक डोमेन है ये। मतलब ऐसे डोमेन मार्केट में $10 से $15 के बिकते हैं। एंकर टैग भी देख लेते कि ज़्यादा स्पैम ना हो, वेरिएशन हो। टैग गाइड डिस्क्रिप्शन, एंकर टेक्स्ट भी इतनी खराब ही नहीं है। शो टॉप पेजेस, तो ये ऐसा टॉप पेजेस है, सुपरस्टार BTS फॉर पीसी। तो इसमें होम पेज पे सबसे ज़्यादा लिंक नहीं है। परमिट लेना तो हमें ये ध्यान देना है कि जो भी टॉप पेजेस हो गए उसमें रूट डोमेन पे सबसे ज़्यादा लिंक हो, या फिर अगर दूसरे पेज पे है तो ऐसा देखना है कि वो पेज लाइव में कर सकता हूँ और सेम परमानेंटली क्रिएट कर सकता हूँ। उस पर होगा तो हम इसे पावर पेज बना देंगे, इसे लाइव कर देंगे और यहाँ से लिंक ले सकते हैं इसको पावर पेज की तरह यूज करके। तो ये एक एक्सपायर डोमेन डॉट नेट से ये एक तरीका था। तो फिर मैं AHS से बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। अगर AHS से निकालना है तो टेक चलो फोर्स.com, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एक्सपायर डोमेन डॉट नेट, फिर स्क्रैप बॉक्स का एकदम एंड बता हुआ, वो थोड़ा अच्छे से बता हुआ। और फोर्स.com में आउटगोइंग लिंक्स में हमें जाना है, सारे ब्रोकन लिंक दिखेंगे। 10 वेबसाइट, हाँ, बल्क डोमेन अवेलेबिलिटी चेकर। तो हमें ब्रोकन लिंक्स में जाना है, लिंक टाइप में डू फॉलो सिलेक्ट करना है। तो इसमें जितने भी डू फॉलो सिलेक्ट करने पे जितने भी डू फॉलो डोमेन्स हो गए जो फोर्स.com से आउटबाउंड जा रहे हैं वो सारे डोमेन दिख जाएंगे। तो हमें इसे एक्सपोर्ट करना है और CSV में लेना है। फिर उनको जितने भी डोमेन्स आएंगे उनको कॉपी करके बल्क डोमेन अवेलेबिलिटी में चेकर में डालना है। अगर आप चेकडक यूज करते हो तो आप रेगुलर चेकर में बल्क डोमेन अवेलेबिलिटी में चेकर जाकर चेक कर सकते हो, या फिर अगर इसके यूजर नहीं हो तो अगर एक्सपायर्ड यूज करते हो तो एक्सपायर में भी एक टूल है होगा, नहीं है इसमें शायद, रैंक्स में था, रैंक्स का बल्क डोमेन एबिलिटी चेकर, ये यूज कर सकते हो। या फिर नेम ब्राइट का जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, ये यूज कर सकते हो। आपको इसमें डोमेन डालना है, इसमें सारे डोमेन की अवेलेबिलिटी दिख जाएगी। एक्सपोर्ट करना रहेगा CSV में, बताता हूँ मैं कैसे करता है। इसमें फुल एक्सपोर्ट करना है, अगर सारे डोमेन चाहिए तो। मैं भी एक क्विक एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक जस्ट डेमो दिखाने के लिए। तो जो डोमेन निकालोगे तो इसके लिए निकालने के टाइम आपको जो ये डोमेन है, डोमेन के बाद learnwise.com/category लाइफ एंड मनी, तो इसमें से खाली आपको हटाना पड़ेगा कि खाली डोमेन नाम दिखे आपको learnwise.com। तो उसके लिए आपको ये सब हटाना पड़ेगा, जैसे ये कैटेगरी लाइफ एंड मनी। तो उसके लिए आप URL ट्रिमर यूज कर सकते हो, वो भी चेक में अवेलेबल है। या फिर
गूगल पे ट्राई सर्च कर लो यूआरएल ट्रिमर। तो हमें यूआरएल ट्रिमर से ट्रिम कर देना, तो यूआरएल ट्रिमर कैसे वर्क होता है वो भी बता दूंगा मैं। किधर ये एचएफ, हाँ, मतलब ये यूआरएल है लर्न वर्श कैटेगरी। तो यूआरएल ट्रिमर्स में क्या कर रहा है, कोई भी पेड या फिर फ्री टूल बहुत अवेलेबल है वो यूज कर देना। ये सब बल्क में यूआरएल डालोगे, सबमिट करोगे, वो खाली आपको डोमेन दे देगा। तो आप कॉपी डोमेन करके आप क्या मतलब यूज कर सकते हो, जैसे एनालाइज करने में या फिर कुछ भी जो करना है आपको। तो एचएफ अभी डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो चुका है। तो ये लिंक यूआरएल है, कॉपी यूआरएल ट्रिमर, पेस्ट, कॉपी डोमेन लिस्ट के डोमेन अवेलेबिलिटी चेकर में डालना है। तो कितने डोमेन्स अवेलेबल है वो सब चेक करते हुए, क्योंकि मोस्टली इसमें डोमेन रजिस्टर ही दिखेगा। ये बहुत मेहनत वाला मेथड है, पर ये है कि एएचएफ वाला मेथड एक जगह लॉस में चला जाता है। मैं कहूँगा कि यूज मत करो, क्योंकि एएचएफ हर एक डोमेन को 3 से 4 दिन के बाद कॉल करता है, और जो भी बेस्ट डोमेन्स होते हैं वो जो भी जो डोमेन एसईओ डोमेन जो फाइंड कर रहे हैं, वो कोई भी स्क्रैपर या फिर क्रॉलर या फिर एक्सपायर डोमेन डेली ड्रॉपिंग डेटाबेस से वो लोग फटाफट फाइंड कर लेते हैं। तो जो भी लेफ्ट ओवर डोमेन होता है वो सब आपको दिखेगा फिर से इधर। हाँ, तो जो भी डोमेन बचेंगे वो सभी एचएफ में दिखेगा। तो लेफ्ट ओवर डोमेन्स मिलेगा, तो उससे अच्छा है कि आप कोई पेड टूल या फिर तरीका देखें ताकि बेटर डोमेन दिखे आपको। तो ऐसा ही एचएफ का मेथड है कि आपको भी पूरा करना है। दिखाता हूँ रिजल्ट। 2 डोमेन्स अवेलेबल दिखे हमें, कॉपी अवेलेबल डोमेन। देखते हैं कि वो डोमेन्स कौन से है जो अवेलेबल है। ये forbes.business.com जो भी है ये सब डोमेन है। genieclosetblog.com। तो ऐसे हमें अवेलेबल डोमेन्स मिले तो वैसे हम चेक करते रह सकते हैं एएचएफ के ये मेथड से। तो उसके बाद बेस्ट मेथड है ये स्क्रैप बॉक्स वाला जो अभी मैं बताने वाला हूँ। सबको स्क्रीन दिख रहा है आरडीपी वाला? हाँ, तो ये आरडीपी, तो ये स्क्रैप बॉक्स है जो मैं यूज करता हूँ। मैं क्लोज करता हूँ, स्टार्टिंग से बता दो कि कैसे क्या करना है। ये स्क्रैप बॉक्स में एक्सपायर डोमेन फाइंडर प्लगइन है। स्क्रैप बॉक्स में भी 2 मेथड है। एक स्क्रैप बॉक्स का जो पुराना मेथड है वो प्रॉक्सी यूज करके, और बहुत डिफिकल्ट मेथड है। और सेकंड मेथड है एक्सपायर डोमेन फाइंडर प्लगइन यूज करके। ये भी थोड़ा क्लोज नहीं हो रहा। तो ये स्क्रैप बॉक्स ओपन करता हूँ। जो स्क्रैप बॉक्स का फोल्डर होगा ये मैंने बाहर ही एक्सट्रैक्ट कर दिया है डेस्कटॉप पे। तो अगर आप ये स्क्रैप बॉक्स के फोल्डर में करोगे तो ये सब फाइल्स होगी उसके अंदर। तो उसके अंदर ये प्लगइन्स का फोल्डर होगा। प्लगइन्स फोल्डर में एक्सपायर डोमेन फाइंडर और ऑटो सेव, जो भी डोमेन आप स्क्रैप करोगे वो ये ऑटो सेव फोल्डर में सेव होते रहेगा। तो स्क्रैप बॉक्स, प्लगइन्स, एक्सपायर डोमेन फाइंडर, फिर ऑटो सेव। तो अभी स्क्रैप बॉक्स में अगर अपना स्क्रैप बॉक्स का अगर आपके पास स्क्रैप बॉक्स हो तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्रीमियम प्लगइन्स, एक्सपायर डोमेन फाइंडर चाहिए होगा सबसे इजी मेथड के लिए, और जिसमें प्रॉक्सी यूज नहीं होता।
तो आप जैसे रजिस्टर करोगे वैसे ही आपको एक्सपायर डोमेन फाइंडर के लिए डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप जैसे क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। फिर एक्सपायर डोमेन फाइंडर ओपन करना है। एक्सपायर डोमेन फाइंडर ओपन करके यहाँ क्रॉल डेप्थ होगा, वो अगर आप स्टार्टिंग में यूज करते रहोगे तो वो 5 या 10 पे होगा। तो आपको उसको मैक्स करना है 25 ताकि ये डीप लेवल पे क्रॉल हो। और ऑटो सेव पे क्लिक करना है कि ताकि ये ऑटो सेव हो जाए फोल्डर में। फिर इसके बाद एसईओ मॉस अकाउंट में आपको मॉस का, अगर आप चाहते हो कि मॉस का डीए, मॉस रैंक, मॉस लिंक भी वो फेच करे सेम टाइम पे, तो मॉस का अकाउंट बना सकते हो जो फ्री होता है मंथली वाला। उसमें एपीआई ले सकते हो मंथली वाले में, उसमें मॉस का एपीआई डाल सकते हो, एक्सेस आईडी और सीक्रेट की। फिर इसमें आप यूआरएल स्लैश डोमेन लॉगिन पे क्लिक करके, या कुछ नहीं करना है, खाली डोमेन डाल देना है। जैसे अभी आप कोई भी वेबसाइट डाल सकते हो। मैं कोई बड़ी वेबसाइट नहीं डालता हूँ क्योंकि बड़ी वेबसाइट डालूंगा तो स्क्रैप होता जाएगा। जैसे forbes.com डाल दिया तो वो एक दिन भी चले जाता है, 2 दिन भी चले जाता है। और फिर बड़े बड़े लाइफ मिंट और बहुत सारे, तो मैं कोई छोटी वेबसाइट डालूंगा। तो कमेंट में कोई बोलो कि कौन सी साइट डालूं, कोई छोटी साइट जो फटाफट स्क्रैप हो जाए। yourstory.com, योर स्टोरी में भी टाइम जाएगा, फिर भी डाल देता हूँ story.com अपडेट। अपडेट क्लिक करने के बाद सारे जो डोमेन है वो लोड हो जाएगी। फिर उसे हमें क्लिक करना है स्टार्ट में। तो वो अभी स्क्रैप बॉक्स क्या करेगा कि वो वेबसाइट पर जाएगा और हर एक पेजेस से ओपन करके वो आउटबाउंड लिंक जितने भी होंगे उन्हें चेक करेगा। फिर जो भी अवेलेबल डोमेन्स होंगे, वो लिस्ट कर देगा। और फिर उसके बाद जो बॉस का एपीआई है उससे मैट्रिक्स बता देगा। तुम मैजेस्टिक के भी एपीआई डाल सकते हो अगर चेक करना है तो। पर मोस्ट ऑफ द पीपल मॉज यूज करेंगे क्योंकि मॉज फ्री है, फ्री ट्रायल बन जाता है। तो अभी ये रेड कंसल्टिंग डॉट इन मिला। तो स्क्रैप बॉक्स अगर यूज करोगे तो खुद के पीसी पर यूज मत करना, बिकॉज स्क्रैप बॉक्स का जो थ्रेड्स होता है 30 तक होता है। जो मशीन यूज करोगे, मतलब पीसी होगा, उसका रैम रैम यूसेज होगा, उसकी लाइफ कम होगी। तो इसके लिए आरडीपी बनाकर यूज करो, और आरडीपी भी मिनिमम 4 GB या फिर 8 GB रखना बनाओगे तो। मेरे भी, और उसका कोर्स हो 4 कोर या फिर 4 कोर हो कम से कम, और 4 GB रैम हो। मैं जी क्लाउड यूज कर रहा हूँ फिलहाल। जी क्लाउड को जो $300 क्रेडिट्स बन जाते हैं कार्ड अप्लाई करने पे, वो भी फ्री है कि आपको आरडीपी फ्री मिल जाती है। फिर आप जाके आरडीपी का लिस्ट बना सकते हो कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख के। तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। रेड कंसल्टिंग डॉट इन DA3। तो मेरे पास ऑलरेडी जो मैंने पहले स्केप करके रखे हैं डोमेन, उसमें से कुछ बता देता हूँ। पर यह होगा कि हमें अभी फिलहाल लाइव अच्छे डोमेन्स नहीं दिखेंगे क्योंकि जो भी अच्छे डोमेन्स होंगे वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके रहेंगे, लोगों ने रजिस्टर कर चुके होंगे। तो ये रिसेंट जो स्केप है इसमें ज़्यादा डोमेन डेटा है, इसको मैं यूज करूँगा। इसको मैं वी ट्रांसफर के थ्रू आरडीपी से अपने मशीन में डाउनलोड कराऊंगा क्योंकि ये मेरे आरडीपी पे अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल नहीं रखा है। छोटे मोटे कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, पर ये मतलब ज़्यादा बड़ा डेटाबेस है तो कॉपी उतना नहीं लेता मैं रिस्क। तो ये डोमेन फाइल डाल रहा हूँ मैं, ये ट्रांसफरेबल लिंक, ये लिंक। तो ये वी ट्रांसफर पे अपलोड होने के बाद लिंक मुझे मिलेगा, कॉपी लिंक।
लिंक कॉपी होगा। तो अभी मैं अभी ये मैं खुद के मशीन में आके अभी यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ उसे। डाउनलोड, तो मैं इसको जो फाइल डाउनलोड की मैंने वी ट्रांसफर से उसको एक्सेल में ओपन करूँगा। सेलेक्ट रो, पहला रो को डेटा टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, या ये कॉमा सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट, फिर फिनिश। तो इससे जो होगा जो डिटेल्स है वो अलग हो जाएगा और मुझे ये टैब में, ये कॉलम में पूरे डोमेन दिख जाएंगे। तो इसमें अभी है कितने डोमेन्स ये शीट में? 804 डोमेन्स। तो अगर चाहिए तो इनमें अभी मैं बल्क DAPA चेकर, रॉबिन गुप्ता रैंक, जो भी बल्क DAPA चेकर है वो यूज कर लूँगा मैं। रॉबिन गुप्ता पे कुछ 200 की लिमिट है, मैक्सिमम $10 पर सर्च। लगता है रॉबिन गुप्ता ने अपना लिमिट कम कर दिया है। तो रैंक, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। 250 डोमेन्स उठा के हमें कॉपी करने हैं। चेक डोमेन ऑथोरिटी, 100 डोमेन्स एट अ टाइम, रैंक्स 250 कर रहा है एट अ टाइम। और सेम ये एक्सपायर में भी है, बल्क DAPA चेकर, आप चाहे तो यूज कर सकते हो। अगर अगर आपके पास expired.io का सब्सक्रिप्शन होगा तो इसमें 50 है, बेस्ट रैंक है फिलहाल तो 250 दे रहा है। हाँ, रैंक फ्री है। 34 डोमेन का कर दिया। तो इसमें से जो भी मतलब हाई स्टैट्स वाले डोमेन हो गए तो उनके स्टैट्स जो .gov तो रजिस्टर कर नहीं सकते। जिन यंग स्टूडियो, tmtwallet.com, तो चलिए tmtwallet.com देखता हूँ। जहाँ से मैंने कॉपी किया को मैं HF में डाल के देख रहा हूँ, या फिर चेक द यूजर हो तो चेक द कर लो, किधर भी देख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लिंक से देखना एंड में। RD29, AHF RD29 बता रहे पर मॉल बता रहा 36। टेक्रन से लिंक है, गिज्मोडो से लिंक है। सबसे बड़ी बात, रीचेक कर लेते हैं कि ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। अवेलेबल है ये डोमेन। तो ये डोमेन को टेक्रन, गिज्मोडो, लाइफ हैकर, यूबर गिज्मो से लिंक है। तो इसके इनबाउंड लिंक दिखते हैं। सेम AHF पे देखते हैं। गिज्मोडो, लाइफ हैकर, gizmo.com, a.au। AHF टेक्रंच वाली लिंक नहीं बताया। तो ये है कि हर एक टूल के पास अलग अपना लिंक डेटाबेस है। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम होता है कि कोई टूल बताता है लिंक्स के बारे में और कोई नहीं बताता। टेक्रंच से नो फॉलो ही रहता है भाई। दो फॉलो भी होते हैं, जो पुराने होते हैं उनको, पुराने डोमेन्स को डू फॉलो भी है। टेक्रंच.com वाला रीडायरेक्ट चेक कर लेते हैं। TMT wallet looks strange, should show up on 24।
TechCrunch, their website, Gizmodo। तो एक बार चेक कर लेना कि लिंक्स लाइव है कि नहीं, जो भी हाई अथॉरिटी की आपको दिख रही है। फिर वो देखने के बाद फिर जो लो स्टैट्स वाले लिंक्स है उन्हें चेक कर लेना। इसमें से gizmodo.jp से लिंक है, तो इसका ये मतलब जापानीज में लिखा था, इसका ये मतलब नहीं कि डोमेन स्पैम वेबसाइट से लिंक है। बस इतना कि है जापानी साइट है, जापानी जो अथॉरिटी साइट होती है वहाँ से लिंक है। क्या है ना, का टेक्स्ट लिखा ही बच कर लेता है। वॉलेट TMT वॉलेट, TMT वर्ड से Gizmodo। तो थोड़ा फास्ट चेक करने के लिए मैं कंट्रोल यू दबाऊंगा, पेज सोर्स खुलेगा, कंट्रोल F, TMT वॉलेट। तो हमें पता चल रहा है कि tmtwallet.com को एक लिंक है, तो मतलब लिंक लाइव है। और टारगेट लैंड नो, नो ओपनर, नो रेफरर, तो ये डू फॉलो है, नो फॉलो भी नहीं है। फॉर देयर वेबसाइट टेकक्रंच से भी लिंक है देयर वेबसाइट पे, ये डू फॉलो लिंक है। हाँ, तो ये रिडायरेक्ट से बताता होगा कि टेकक्रंच पे पहला आर्टिकल था वो रिडायरेक्ट होके दूसरे आर्टिकल पे रिडायरेक्ट हो गया वो। 24 लिंक चेंज किया होगा तो टेकक्रंच ने तो शायद उसके लिए रिडायरेक्ट बता रहा है, वाया रिडायरेक्ट। तो वो सब मैटर नहीं करता, फिलहाल ये मैटर करता है कि लिंक डू फॉलो है और वर्थ है। तो बैकलिंक्स तो उसके बाद अभी हम देखते हैं टॉप पेजेस। रूट डोमेन पे है /index.n/product.html नॉन डब्ल्यू वर्जन। पेज पर AHF में बता रहा टॉप पेज, क्लोज कर देते हैं, ये भी क्लोज कर देते हैं। tmtwallet.com टॉप पेज दिख रहा है, जिसपे भी दिख रहा है। एंकर टेक्स्ट, 3 एंकर टेक्स्ट चाइनीज में, कौन सी लैंग्वेज में पता नहीं। तो इंग्लिश, शायद जापानी से ही है। ऑफिशियल नेटवर्क मतलब कोई वर्ड नहीं है, जो गैम्बलिंग वैम्बलिंग या फिर जो भी वर्ड्स होते हैं। तो एंकर टेक्स्ट भी ठीक ठाक ही है, फिर भी हम दूसरे में अलग अलग टूल से बता रहा हूँ ताकि जो जिसके पास जो टूल होगा वो यूज कर ले भाई। तो शायद ये कोई और लैंग्वेज होगी, जो भी कोई इंग्लिश वर्ड है नहीं। पर जो भी है 1%, 3% दिखा रहा है, एक ही एंकर टेक्स्ट है तो थोड़ा बहुत अवॉइडेबल है। तो मतलब ये डोमेन तो ठीक दिख रहा है। तो थोड़ा और अच्छे से डोमेन देखते हैं, इंटरनल दिखते हैं इसके।
अभी तक हमने खाली अथॉरिटी देखी है। नीचे नीचे जाके फॉलोड में 93 है, टू फॉलो लिंक the website TNT Gizmodo JPG सामने तो बहुत सारे OBL दिख रहे हैं, मेरे को भी नहीं रहा। टैक्टिकल वॉलेट पे लिंक है, तो लिंक्स तो ऐसे मैनुअली हमें चेक करना है हर एक डोमेन पे, मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करना है बैकलिंक्स पे मॉसिस में या फिर कोई भी टूल यूज कर रहे हो, और फिर इन सब के बाद आपको देखना है वेबैक। तो अगर चाहिए तो आप वेबैक पहले भी देख सकते हो लिंक दिखने से पहले। ब्रो वी हैव 15 मिनट्स मोर ओनली। एक मिनट फटाफट कर देता हूँ मैं tmt-wallet.com। तो हम यहाँ से वेबैक देखेंगे कि ये साइट पहले कैसे दिखता था। तो जो मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया है कि वेबैक कैसे देखना है, जब एक्सपायर डोमेन डॉट नेट के टाइम यूज कर रहे थे, तो वैसे ही वेबैक चेक करना, हर एक स्क्रीनशॉट ओपन करके देखने की साइट कैसे दिख रही थी एंड ऑल एवरी स्क्रीनशॉट, या फिर चेकडेस्क यूज करो तो चेकडेस्क में से बता दिया कि क्लीन स्कोर 5 है, मैं प्रीफर करूँगा 4+, तो यूज कर सकते हो। तो एक्सपायर डोमेन्स का उसके बाद आता है ऑप्शन डोमेन्स। ऑप्शन डोमेन्स के लिए आप डॉमकॉप या फिर एक्सपायर डोमेन्स डॉट नेट जैसे टूल यूज कर सकते हो। मार्केट प्लेस डोमेन आके GD ऑप्शन सेम फिल्टर आउट करके डोमेन्स निकाल सकते हो सेम तरीके से। देखो फिल्टर जो ऑलरेडी लगा था एंड, तो ऐसे आप डोमेन रन करके जाके फिर बिडिंग कर सकते हो। तो सेम सेम प्रोसेस है हर एक चीज के लिए, हर एक इसमें जाके, हर एक टैब में जाके। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, 15 मिनट भी, और तो मैं तो फिर पीबीएंस के बारे में बताना चाहूँगा कि पीबीएंस होता क्या है। पीबीएंस होता है प्राइवेट ब्लॉक नेटवर्क। किसको बेसिकली पीबीएंस का आइडिया होगा ही बहुत जिनको, फिर भी मैं बताना चाहूँगा पीबीएंस प्राइवेट ब्लॉक नेटवर्क होता है जो खुद के ब्लॉग्स होते हैं, पर हमें ये गूगल को ये बिलीव दिलाना है कि ये दूसरे का ब्लॉग है, किसी और यूजर का, ना कि हमारा, और हम वहाँ से लिंक लेते हैं। तो ये हम खुद ऑन करते हैं, इसके लिए प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। पहले सेम कॉन्सेप्ट था ऐसे ही पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क, जहाँ लोग ब्लॉग बनाते थे, वहाँ से लिंक लेते थे सब लोग। तो ये पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क 2012 में गूगल अपडेट के बाद हिट हो चुका था, गूगल के एल्गोरिथम अपडेट के बाद। तो फिर लोगों ने पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क को यूज करना बंद कर दिया था। फिर उसके बाद लोगों ने ये किया कि सबको मत दो, खुद यूज करो, तो तभी पब्लिक से वो प्राइवेट हो गया। तब लोग फिर प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क यूज करने लग गए। तो सबसे पहला रूल कि वो प्राइवेट हो, आप किसको लिंक ना दो। अगर जैसे ही किसी को लिंक देते हो वो पब्लिक हो जाता है। तो बेसिकली पीबीएंस बना रहे हो तो सेट्स में बनाओ, जैसे 5 का एक नेटवर्क, 7 का एक नेटवर्क, 10 का एक नेटवर्क, 20 का एक नेटवर्क, ताकि अच्छे से ट्रैकेबल हो। और जो भी हो गूगल के प्रोडक्ट्स यूज मत करो, गूगल शीट यूज ना करना, एड टेबल यूज करना, ताकि डेटा गूगल पे आता है। गूगल गूगल हर एक चीज का ट्रैक रख सकता है। तो एड टेबल फ्री है, फ्री वर्जन का आप पूरे हर एक पीबीएंस का ट्रैकिंग रख सकते हो। तो पीबीएम बनाने के लिए हमें पहले एक्सपायर्ड डोमेन चाहिए, वो तो हम देख के चुके हैं कि कैसे हंट करना है। फिर उनको रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर हंट करने के लिए tldlist.com, जहाँ से हमें चीपेस्ट डोमेन्स का पता चल जाएगी कि कौन से डोमेन चीप है और कौन से रजिस्टर पे वहाँ से हमें लेना है। वहाँ से हम ले सकते हैं चीपेस्ट रजिस्टर से, बल्क में लेना रहेगा तो। जो भी टीएलडी चाहिए, यहाँ पे हर एक टीएलडी है।
जितने टीएलडी नहीं देंगे यहाँ पे बहुत सारे टीएलडी मिलेंगे। तो जो भी चाहिए तो खरीद बाइंग भी हो गया। और जो डोमेन्स लेने के टाइम में हमेशा अलग 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 रजिस्टर से लेता हूँ, एक ही अकाउंट में सारे नहीं लेता। हमेशा फेक आइडेंटिटी यूज करता हूँ, मतलब ताकि ये कि मेरा है, मैं खुद बैकलिंक ले रहा हूँ खुद के ब्लॉग से। क्योंकि गूगल है आई कैन रजिस्टर, वो देख सकता है हुईज डेटा। तो अगर हुईज डेटा भी लेते हो तो फायदा नहीं, हुईज डेटा का भी हुईज लेते हो तो प्रोटेक्शन लेते हो तो फायदा नहीं उसका। तो बेटर हुईज ना लो, क्योंकि वो एनी वो देख लेगा। तो उसके बाद हमें अभी सेटअप करने का, तो जैसे उसके लिए पीबीएन होस्टिंग होता है, या फिर आप कोई शेयर्ड होस्टिंग यूज कर लो, या फिर क्लाउड यूज कर लो। $1 के शेयर होस्टिंग है, मैं उसकी लिस्ट थोड़े शेयर ऑलरेडी अर्निंग लैब्स के ग्रुप में शायद मैंने शेयर किया है, नहीं किया है तो मैं कर दूंगा। $1 शेयर होस्टिंग के वहाँ पे नॉर्मल जैसे अपने ब्लॉग सेटअप करते हो वैसे सेटअप कर लेना। वहाँ पे सेटअप करने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दो। फिर उसके बाद थोड़े बहुत मैं एक सैंपल बताता हूँ। अभी मैं थोड़े टाइम में सेटअप कर रहा था, अभी तक पूरी तरीके से सेटअप हुआ नहीं, फिर भी बता देता हूँ। अभी इसको मैं डम कर दूंगा ताकि बता दिया मैंने। तो अभी क्या करना है कि मेरे पास एक डोमेन था, तो मैंने इसमें सैंपल डोमेन को सेटअप करके बता दीजिए कैसे पीवीएन होगा। अभी ये सब कंटेंट है जो मैंने पोस्ट किए, ये सब कंटेंट मैंने वीवेक मशीन से ही स्क्रीनशॉट से निकाले हैं, अलग अलग स्नैपशॉट में स्क्रीनशॉट पे। तो या फिर आप अगर एक्सपायर्ड उसको, तो एक्सपायर्ड कंटेंट का फीचर है एक्सपायर डॉट आया पे। टेक में कंटेंट चाहिए तो जैसे भी सोशल मीडिया पिक्चर, मुझे सोशल मीडिया मिनिमम वर्ड्स 500, मैक्स वर्ड 200 एक्स्ट्रा। तो वो हंड करके आपको लिस्ट ऑफ कंटेंट दे, या फिर आप वेबैक पे मैनुअली जाके ढूंढ सकते हो। पर ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि वो भी यूज हो चुका रहेगा, तो एक स्टैट यही यूज कर लेना। जो भी लो स्टैट्स के हो गए डोमेन जो सब लोग ड्रॉप करेंगे, तो उनके एक्सपायर्ड वेबैक के कंटेंट को यूज नहीं करेगा, तो वो यूज कर लेना। स्पिन कर ले चलेगा, स्पिन करने से अच्छा इधर फ्री में कंटेंट मिले वो यूज कर लेता है। स्पिन भी कर सकते हैं पर क्वालिटी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि स्पिन का ह्यूमंस कैच कर लेते हैं स्पिन कंटेंट इजीली। तो ये ऑलरेडी वे बैक पर देखोगे, पर हल्का बहुत रीड मारने में पता चल जाएगा कि ह्यूमन से लिखा है कि नहीं। तो ये बस कॉपी करके पेस्ट कर लेना वे बैक मशीन से, या फिर एक्सपायर्ड टूल यूज करके भी प्रोसेसिंग वाला तो ये लिस्ट दे देगा। पर ये है कि ये चेक नहीं करता कि ये ऑलरेडी यूज हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए कोई भी प्लेगरिज्म टूल होगा वो यूज करके एक बार प्लेगरिज्म, जैसे ग्रामर यूज कर लेना या फिर कोई भी टूल यूज कर लेना। कोई टेक्स्ट टेक है, पेड टूल है ये, ग्रामर लिए और मेजोरिटी लोगों के पास होगा, वो यूज कर ले। या फिर स्मॉल एसईओ टूल्स का टूल यूज कर लेना, कंटेंट कॉपी करके पेस्ट कर देना यहाँ वेबैक से। या फिर एक्सपायर डॉट आई यूज करो, या फिर एक्सपायर डोमेन हंटर नाम का टूल यूज करो। तो पेस्ट करने के बाद पेस्ट करने के बाद चेक कर देना, तो वो चेक कर देगा तो कितने प्लेगरिज्म है कंटेंट में। अगर नहीं दिखता है तो यूज कर सकते हो। तो मैंने वैसे ही कंटेंट निकाला है। अभी सभी बात करें पीबीएन डेवल्स में, तो हर टाइम जब भी यूज करो तो थीम अलग रखना। एक अबाउट पेज बना देना, एक कॉन्टेक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, राइट फॉर अस पेज। और हमेशा वेरिएशन रखना, कभी डिस्क्लेमर डाल देना किसमें, कभी टीम पेज डाल देना, कभी कुछ। और अबाउट अस पेज में लाइक अच्छा सा सिंपल सा इमेज, और फेक नेम जनरेटर से किसका नाम उठा कर डाल देना। जैसे मैंने सैम मैसेल 29 ईयर्स ओल्ड का है, कुछ भी कंटेंट डाल देना थोड़ा बहुत। तो उसके बाद एड्रेस डाल देना, नहीं मैंने ऐसे डाला है, मतलब थोड़ा अच्छे से डिटेल में और एड्रेस डाल सकते हो तो डाल देना, ताकि ये इससे साइटेशन मिले कि ये किसी ये बंदे सैम मैसेल नाम के बंदे की साइट है। और फिर साइड वाइड में एक मोड डॉट कॉम
पर जाकर अपने रिलेटेड नीश में एडवर्टाइजमेंट उठा सकते हो अलग अलग उसमें। मोड.com में उठा के एडवर्टाइजमेंट डाल के यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने साइड वाइड में डाला है वैसे। मोड.com अपने नीश में यहाँ पे सारे एड्स मिल जाता है, जैसे मैं टेक लिखूँ सबसे। तो जितने भी ब्रांड्स होते हैं उसके लिए अभी ये डॉट टेक के मोस्टली दिखाया गया। टेक के, टेक मैंने सर्च किया तो टेक ब्रांड का, तो सारे एड बैनर दिख रहे हैं अलग अलग साइज के। तो वो यूज कर सकते हो। ऐसा लगे कि ये साइड पे ऐड है, ये साइड रियल है। कैटेगरीज डाल सकते हो या फिर अन कैटेगरीज निकालना भूल गया, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अभी सेट किया डेमो के लिए। और जो पोस्ट करोगे कंटेंट, तो उसको डेट अलग अलग डाल देना, अप्रैल 18 ओल्ड डेट डाल देना थोड़ी, तो ताकि ऐसा लगे कि हाँ ये ब्लॉग अपडेट होती ही रहती है। और 2-3 कंटेंट ऐसे डाल के शेड्यूल करके छोड़ देना। और जो कंटेंट जो लोग हैं उस पे जो आउटबाउंड लिंक्स है, अगर वो अथॉरिटी साइट्स को, तो उसको रहने देना, या फिर चाहिए तो निकाल लेना, कोई इशू नहीं है। और लिंक्स लेने की बारी आएगी तब, तो कोई भी रिलेटेड नीश पे एक छोटा सा आर्टिकल डाल देना, जैसे हाउ टू गेट मोर ट्विटर्स, इंस्टाग्राम लाइक्स, छोटे कंटेंट डाल देना। फिर यहाँ से अपना एंकर टेक्स्ट बना के लिंक ले लेना। अगर फिर नेक्स्ट टाइम लिंक लेना है तो एक और कंटेंट में डालना, कम से कम 2-3 और कंटेंट डालना। फिर उसके बाद जो थर्ड पोस्ट होगा उसमें से लिंक ले लेना। हैव सीन पीपल गेटिंग ट्रैफिक ऑन पीपल, हाँ अभी ये हैव सीन पीपल ट्रैफिक। तो अगर एक्सपायर डोमेन जो अथॉरिटी होता है एक्सपायर डोमेन में, तो क्या होता है मालूम है कि इंडेक्स होने के बाद ऑटोमेटिकली कोई कोई कीवर्ड्स पे रैंक हो जाता है। तो वो कीवर्ड पे रैंक होने के बाद ट्रैफिक आने लग जाती है। तो ये तब होता है जब आपके पास डोमेन्स हो आई अथॉरिटी के। तो इसके लिए आप आई अथॉरिटी के डोमेन ढूंढो, बाय करो, जो करना है वो करो। तो वो करने के बाद तो वो ऑटोमेटिक रैंक होते हैं। फिर ये होता है, इशू होता है कि कोई कोई जो डोमेन्स ले लेने के बाद पेनल्टी पड़ जाती है। पेनल्टी मतलब कैसे, पीबीएन, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाए। और कभी कभी ये होता है कि जो पीबीएन के डोमेन लेते हो उस पर पेनल्टी होती है, नॉट इंडेक्स होता है, तो वो ले लेते हो नॉट इंडेक्स वाले डोमेन। तो फिर उससे पीबीएन सेटअप या फिर कुछ भी सेटअप करने के बाद मालूम पड़ता है कि वो पेनल्टी है, तो उसको उधर ही छोड़ना पड़ेगा। और ये बात है कि उसके बाद लिंक्स ले ली, स्ट्रक्चर वक्चर सब बना ले। उसके बाद अगर आपको अपने पीबीएन को निंजा मोड में डालना है, जो कि मेजोरिटी लोगों को ना दिखे आपके पीबीएन, ये मतलब जैसे टूल ना दिखे, तो उसके लिए उसके लिए कॉलर्स ब्लॉक कर सकते हैं। तो कॉलर्स ब्लॉक एचटीटी एक्सेस से कर सकते हो, रॉबर्ट डॉट टेक्स्ट से कर सकते हो, जैसे करना कर सकते हो। तो रॉबर्ट डॉट टेक्स्ट ये है। अभी इसमें मैंने यूजर एजेंट एएचएफ बॉट डिसअलाउ, तो इसमें एएचएफ बॉट मैंने डिसअलाउ किया है। ब्लैक हेड वर्ल्ड पे सेम पोस्ट है जिसमें बहुत सारे कॉलर्स के लिस्ट है। वो चाहिए तो मैं वो लिंक भी शेयर कर दूंगा। वहाँ पे वही कोड उठा के डाल सकते हो। एच टी टी एक्सेस वाला मेथड है वो, ये मैंने रॉबर्ट डॉट टेक्स्ट वाला बताया, क्योंकि वहाँ पे एच टी टी एक्सेस वाला मेथड था। और हाँ, एच टी टी एक्सेस वाला मेथड मच बेटर, क्योंकि वो सर्वर साइड से हो जाता है, ज़्यादा बेटर है। और जब बात आती है इसमें हर एक अपने पीबीएन पे एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यूज करता हूँ, ताकि साइट मैप और रीडायरेक्शन तो हर एक चीज़ पैक रख सकूँ। और ताकि ये लगे कि रियल साइट है, एसईओ हो रहा है इस साइट पे, ऑन पेज ऑप्टिमाइज है साइट। और ताकि ये ना लगे कि बस सिर्फ बना के छोड़ दिया साइट। और ये तो मैंने ब्लॉग का सैंपल बताया। तभी तो मैंने एक बता दिया। अभी इसको कोई कोई कैसे करते हैं मालूम है? जैसे अभी मैंने, एक मिनट, हाँ मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। एक रियल वेबसाइट है,
कि जैसा पीसी रिपेयरिंग स्टोर है इन यूके, तो लोग क्या करेंगे कि एक साइट बना देंगे जो पीसी रिपेयरिंग स्टोर जैसी दिखेगी, या फिर जो भी नीश में होगी वैसे दिखेगी, और जो भी मतलब जो थीम्स होते हैं, थीम्स के जो डेमो होते हैं वो इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है, साइट दिख रही है अच्छे से, कोई भी डेमो इंस्टॉल कर देते हैं, फिर जो डेटा होता है डेमो का वो एडिट मार देते हैं और पेजेस चेंज कर देते हो, ताकि ऐसे थोड़े बहुत डिजाइन पे दिखे साइट, तो वो लगेगा कि ये रियल कंपनी की साइट है, तो वैसे भी लोग यूज करते हैं। और हमेशा ब्लॉग बनाने का फायदा नहीं होता, तो कोई शॉप टाइप बना देता है, तो कोई कंपनी साइट बना देता है, मतलब वेरिएशन तो लेके आना पड़ेगा, लेके वेरिएशन तो रखते हैं हर एक चीज में। तो अगर एसईओ डोमेन्स, अगर फ्रॉम वेयर टू गेट सो मच कंटेंट, मैंने बताया कि एक्सपायर नाम का टूल, या फिर एक्सपायर डोमेन हंटर नाम का एक अलग टूल है, या फिर वेबैक मशीन में ही जो डोमेन हंट किए हैं, ये सब डोमेन हंट किए हैं, उसमें लो स्टैट्स वाले डोमेन देखना है, लो डीए वाले, क्योंकि उन पे जो कंटेंट होगा वो कोई कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि लोग कॉपी करते तो हाई ऑथोरिटी वाले डोमेन को ही रिस्टोर करेगा, फिर मीडियम ऑथोरिटी वाले डोमेन को ही रिस्टोर करेंगे, तो लो ऑथोरिटी वालों को नहीं करेंगे, तो सब लोग इग्नोर कर दे, तो वो उसके कंटेंट यूज कर सकते हो। अगर एक्सपायर्ड के यूज कर रहे हो तो पहले एक बार प्लेगरिज्म चेक कर लेना, और या फिर वेबैक से भी यूज कर तो एक बार चेक कर लेना। तो इतना है। और पीवीएन से लिंक लोगे तो जैसे मैंने बताया, शॉर्ट पोस्ट बनाओ और स्पेस रखो, और जो भी लोगे डायरेक्ट मेन कीवर्ड पे मत लेना, जो भी मेन कीवर्ड है उस पर इग्नोर करना, उस पर ना लो। और हर एक एक पेज की एक पोस्ट बना के डाल दो, और हर एक लिंक लेने के बीच में दो तीन पोस्ट डाल देना। और जो भी लिंक्स लोगे तो इसमें ऐसा रखना कि डायरेक्ट मेन मेन कीवर्ड पे ना लो, उसमें भी एक रेशियो, अगर टोटली पीवीएम पे डिपेंड हो तो ये रेशियो बना के रखना चाहिए, ताकि 20% नेगेटिव वायरल, 30% ये 30% मेन कीवर्ड, 30% जेनरिक कीवर्ड, 20% लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ऐसे रेशियो बना के रखना। न्यू आर्टिकल कितने दिन पर डालेंगे, तो जब डालना है तब डाल देना, मैं तो शेड्यूल करके रखता हूँ, फिर शेड्यूल करने के बाद सालों से देखता नहीं, जब तक एक्सपायर नहीं हुआ था, एक्सपायर होने तक टाइम नहीं आता तब तक। हाउ टू मैनेज, गूगल शीट की तरह ये आई टेबल है, आई टेबल को मैं यूज करता हूँ, आई टेबल पे कॉलम वॉलम बना के उसमें उसमें सारे बैकलिंक डाल देता हूँ, और फिर वैसे ही मैं मैनेज करता हूँ। या फिर एक बैकलिंक मॉनिटरिंग टूल चाहिए तो वो ले लेना, जो बैकलिंक मॉनिटर बहुत सारे टूल है अवेलेबल, वो ले लेना। अगर आप एक्सपायर डोमेन बाय करके सेल करते हो तो सेल करने के लिए फेसबुक ग्रुप से सबसे बेस्ट फिलहाल, या फिर आप ईमेल से आउटरीच कर सकते हो। मैंने पास्ट में ईमेल से भी आउटरीच किया, जो भी फर्स्ट पेज पे जो लास्ट 3 पोजीशन होते हैं उनको, और थर्ड से फोर्थ पेज वालों को, और जो भी डोमेन्स को जो अभी तक बिकते हैं मोस्टली वो होते हैं 20 से 100 के बीच में, $20 से $100 के बीच वाले डोमेन बिकते हैं, तो आउटरीच करके सेल कर सकते हो। या फिर करना है तो ऑप्शंस में करो, पर इतना है कि अगर एफबी के ग्रुप में ज़्यादा बेटर बायर मिल जाएगा, और ज़्यादा पे करना है अगर बार्गेनिंग स्किल आती है तो। मैं बताता हूँ कि यार मैं पहले बेसिकली ऐसा बना दूंगा, वी फाउंड एन एक्सपायर्ड डोमेन, तो ऐसे बना के सबको मेल भेज देगा। यू कैन सी, बस बाकी नीचे जो होता था सब सेम होता था, खाली ऊपर के इमेजेस चेंज कर देता और ये थोड़े एक दो लाइन चेंज कर देता।
तो ऐसे करके सेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम के लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज जो सेकंड पे थर्ड फोर्थ पेज पे होते हैं और जो फर्स्ट पेज की लास्ट की पोजीशन पे होते हैं, उन लोग को रैंक करना होता है, तो लोग इन्वेस्ट करने के सोचते हैं और खरीद लेते हैं एक्सपर्ट में। तो ये चाहिए तो मैं ये भी शेयर कर सकता हूँ। और एफबी ग्रुप सबसे बेस्ट है, वहाँ पोस्ट करो, या फिर एक एफबी में मैंने पेज बना दो। मैंने एक बनाया था एक्सपायर डोमेन का, हाउ टू मेक। हाँ, तो ये टायर 1 टायर 2 वाला है। ये लोग जो बोलते हैं कि टायर 1 पे पीबीएन बना दो, टायर 2 पे ये क्या बोलते हैं, वेब 2.0 ब्लास्ट करो, वेब 2.0 बनाओ, टायर 3 पे जीएसए बनाओ। कुछ ये लोग करते ताकि पीबीएन पे पावरफुल हो। अगर ऑलरेडी अथॉरिटी डोमेन्स ले रहे हो तो ये सब करने, टायर 2 टायर 3 बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पावरफुल है। तो वो टायर 2 टायर 3 में टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा टायर 1 बनाओ, और जो थोड़े बहुत कॉन्टेक्चुअल ब्लॉक्स को आउटरीच करके लिंक ले लो, ताकि सब मिक्स हो जाए। हाउ डू यू नो टू स्पैम जिला फॉर डोमेन? हाँ, स्पैम जिला में इसलिए यूज नहीं करता ताकि उस पे जो डोमेन्स होते हैं वो सारे डॉम कॉप से आते हैं। वो ऑप्शंस के लिए ज़्यादा बेटर है। डॉम कॉप, स्पैम जिला, ये सब ऑप्शन डोमेन ज़्यादा बेटर मिलते हैं। और जो भी मैंने अभी बताया कि जो डिलीटेड डोमेन्स होते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं रजिस्टर के लिए, उसके लिए स्क्रिप्ट बॉक्स ही बेस्ट है। और कोई टूल बेस्ट नहीं है उसके लिए अलावा। या फिर कोई और स्क्रेपर अभी तक बना नहीं है जो परफेक्ट हो स्क्रेप बॉक्स की तरह, या फिर एक्सपायर डोमेन डेटाबेस हो, एक्सपायर डोमेन डॉट नेट की तरह, या फिर रजिस्टर कंपास है जो एक्सपायर डोमेन डेटाबेस देता है। तो वो सब यूज कर सकते हो, रजिस्टर कंपास या फिर ब्लू चिप बैकलिंक्स। ये सब टूल है जो एक्सपायर डोमेन डेटाबेस देते हैं, जो रिसेंटली ड्रॉप डोमेन्स होने वाले उनके डेटा देती है। तो मतलब ये बहुत कम जन को पता है ये सब टूल। तो ये सब यूज कर सकते हो, ये सब भी पेड टूल है। इंडेक्सिंग इश्यूज विद एक्सपायर्ड कंटेंट एनालिसिस। इंडेक्सिंग इश्यूज तो सबके साथ है, रियल ब्लॉग के साथ भी है। और गूगल के अपडेट के बाद इंडेक्सिंग इशू हो रहा है। और कभी कदा होता है कि एक्सपायर्ड डोमेन सच में नहीं होता, क्योंकि एक्सपायर्ड डोमेन शायद पास में कुछ हुआ हो, पेनल्टी वेनल्टी मिली हो, या फिर उसके लिंक्स इतने अच्छे नहीं है ताकि गूगल का क्रॉलर वो साइट पे आ सके, तो इसके लिए वो इंडेक्स में था। तो पेड इंडेक्सर यूज कर सकते हो कोई भी इंडेक्स के लिए। चाहिए तो एक्सपायर डोमेन के जितने बैकलिंक्स है उसको भी इंडेक्स कर दो। हाउ टू परफॉर्म 301 द राइट वे। तो सबसे पहले 301 भी करना है तो ब्लॉग बना दो, वो डोमेन्स कोई भी नीच में हो उठा लो, रजिस्टर मारो, अपने नीच के कंटेंट डाल दो। अपने नीच के कंटेंट डालने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब इंडेक्स होने दो पेजेस। जितने ज़्यादा पेजेस हो गए इंडेक्स उतना ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि उतने लिंक से वो रिडायरेक्ट सारे पोस्ट पेज उतने, मतलब अमाउंट ऑफ लिंक्स हो गए जितने रिडायरेक्ट हो गए बढ़ जाएंगे। तो पोस्ट डाल दो, फिर उसके बाद एकदम अच्छे से सेटअप कर देना। तो उसके बाद ऐसा एक पोस्ट डाल देना ताकि, जैसे अभी मैं इसको रिडायरेक्ट करने वाला हूँ, समझ लो ये टेरावेयर को रिडायरेक्ट करना वाला चेक डकता, तो ऐसा डाल दूंगा कि टेरा एक ऐसा छोटा पोस्ट मिनी पोस्ट बना दूंगा 300 वर्ड्स का। टेरावेयर टेरावेयर हैज बीन अक्वायर्ड बाय चेक डक। और ये ऐसा टाइटल रख दूंगा। अब मिनी पोस्ट में से चेक डक पे लिंक लूंगा, फिर 1 वीक और आर्टिकल इंडेक्स होने के 1 वीक के बाद उसको रिडायरेक्ट कर दूंगा एच टी टी एक्सेस से। तो जो 01 का वो एच टी टी एक्सेस का रिडायरेक्शन कोड है वो भी शेयर कर देता हूँ मैं। तो एच टी टी एक्सेस से रिडायरेक्ट कर दूंगा, हो जाए उससे। ऑल इज नॉट easy nor affordable. How to make a server level for 50 ppm, 50 shared hosting plus to manage, और it's not easy nor affordable. तो 50 ppm बनाओगे तो उसका इतना रिटर्न भी आएगा।
तो इजी तो है नहीं, मैनेजेबल, और अफोर्डेबल भी नहीं है, क्योंकि 50 पीबीएन का 50 पीबीएन बना रहा हूँ, तो 10 पीबीएन बनाने, 10 से स्टार्ट करना, इनिशियली उसको यूज करना, पैसे कमाना, फिर और बनाना, एक साथ इतने स्टार्टिंग में मत बनाना, जब तक वर्क नहीं हो रहा तब तक मत बनाना। एक बार लगे कि हाँ इन्वेस्ट करने लायक है, इफेक्ट दे रहा है, तभी बनाना। और किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है चैट में। मनी एंकर कब लगाना है? हाँ, तो पीबीएन बनाने के बाद 1 मंथ या फिर 2 मंथ रुकना, फिर उसके बाद लगाना है। उसके बाद पोस्ट डाल के लिंक लेना, और मनी एंकर में मेन कीवर्ड जितना कम से कम हो उतना कम से कम यूज करना पीबीएन से। और अगर टोटली रिलाय हो रहे पीबीएन में, तो 30% मनी एंकर रखना, 20% नेक यूआरएल, 30% जेनेरिक, 20% लॉन्ग टेल। और आफ्टर हम डे 1 से स्टार्ट करते ना, इंडेक्स में होने वाले स्टार्टिंग से। डे 1 से 50 लिंक बना दिया तो स्लो स्लो इंडेक्स हो गया, नेचुरल इंडेक्स होने दिया। तो होम पेज से लिंक लेने, अगर होम पेज से लिंक ले लोगे तो मतलब अगर ये है कि डिटेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे टूल है, होस्ट डॉट आईओ, या फिर गूगल के जो मतलब गूगल डॉक्स होते हैं वो यूज करके भी। तो मैं कहाँ पे था, हाँ, होम पेज से लिंक लोगे तो वो गूगल डॉक्स या फिर होस्ट डॉट आईओ जैसे टू वेबसाइट है उससे डिटेक्ट हो जाती है। और बहुत सारे टूल है, तो इसके लिए लोग अभी होम पेज से नहीं लेते और इंटरनल पेज से लेते हैं। और इंटरनल पेज से लेने का ये फायदा है कि दूसरे भी साइट्स को दे सकते हो बराबर मेंटेन करने पे। अगर होम पेज पे दिया तो फिर चांसेस है कि दूसरों को ना दो। हैव यू पीबीएन एवर गॉट कॉट? हाँ, वो तो होते रहते हैं, पेनल्टी रखती रहती है, तो बराबर मैनेज करना आना चाहिए। वो जब तक पेनल्टी लगेगी नहीं तब तक सीखोगे नहीं। उसके बॉक्स का क्रैक वर्जन मिलता है, शायद क्रैक वर्जन किसी ने शेयर किया रहेगा किसी ग्रुप में, पता नहीं। पर लास्ट टाइम मैंने जब क्रैक वर्जन यूज किया था, 1 साल से उसके बाद 2-3 महीने के बाद बंद हो गया था। तो पता नहीं अभी वर्क होता है क्या नहीं स्क्रैप बॉक्स का क्रैक वर्जन। अगर स्क्रैप बॉक्स स्क्रैप बॉक्स ले रहे हो तो $69, $99 का है। और पर ये जो BHW का कुछ है उसमें ऑफर, पे वो 69 पे मिलता है। फिर एक्सपायर डोमेन प्लगइन है वो 29 का कुछ है, तो नियरली $100 जाता ही है वो। ब्लैक एंड व्हाइट का कोई तो ऑफर है स्क्रैप बॉक्स का, वो यूज कर सकते हो अगर लेना है तो। डोंट टू स्क्रैप वर्जन ऑफ स्क्रिप्ट। तो स्क्रैप बॉक्स यूज करो तो, या फिर फाइंड करो कि ऑल्टरनेटिव है कि नहीं, एक्सपायर डोमेन क्रॉलर जो फ्री हो। और ग्रोथ में देखोगे तो बहुत जन एक्सपायर डोमेन क्रॉलर बना रहे हैं यूज करने के लिए। समटाइम इट कम्स विद वायरस। बहुत सारे जन एक्सपायर डोमेन क्रॉलर बना रहे, तो शायद ये है कि वो फ्री बना लेंगे। तो अगर बाय करने से पहले 2-3 जगह पूछ लेना कि कोई ऑल्टरनेटिव है कि नहीं। अगर परमानेंटली बाय नहीं करना तो ये आता है, क्या बोलते हैं, SEO VPSs आते हैं, तो वो VPS में स्क्रिप्ट बॉक्स इंस्टॉल होता है। जैसे बहुत सारे SEO VPS आते हैं, तो $20, $25, $27 वैसे मिलते हैं। उसमें स्क्रिप्ट बॉक्स और बहुत सारे SEO टूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, तो वैसे सब यूज कर सकते हो। SEO टूल्स VPS सर्च कर लेना। चीप SEO VPS.net देखना। और एक टूल GSC वैसे जो टूल चाहिएगा वो मिल जाएगा VPS पे। तो अगर स्क्रिप्ट बॉक्स में ले सकते तो यूज कर लेना। 1 मंथ होगा, ट्राई कर लेना, डोमेन हैंड करना, एनालाइज करके फिर सेल कर देना, फिर पैसे बन जाए तो स्क्रिप्ट बॉक्स का फिर चेकड, फिर एक्सपायर्ड, या फिर ब्लू चिप बैकलिंक जैसे टूल्स खरीद लेना। और किसको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन बोल रहा हूँ, चैट में। हाँ, एक और चीज बता देता हूँ।
और तो मैं कैसे एनालाइज करता हूँ कि मुझे कितने पीबीएन चाहिए रैंक करने को। तो मैंने ये आर्टिकल लिखा था, उसके अंदर मैंने बताया है कि कैसे मैं चेक कर रहा, थोड़ा टेक्निकली है तो लाइव है तो बताया था सबको। तो जैसे ये एससीओ एजेंसी इन मेलबर्न है, तो उस पर मैं मैंने गूगल पे सर्च किया, तो उसके मुझे मेरे रिजल्ट 78,20,000 और फिर जो भी टोटल टॉप 10 जो पेज जो रैंक थे उनके मैं टोटल बैकलिंक्स कैलकुलेट किए, तो मुझे मिले 31,310 बैकलिंक्स और कीवर्ड सर्च रिजल्ट से 78,20,000 और डबल कोट्स में थे 27,300। फिर मैंने टू मोर पे क्लिक किया। हाँ, मोर होता है, ये टूल्स होता है। टूल्स में एनी टाइम में आकर पास 24 आवर्स किया, तो पास 24 आवर्स करने पे मुझे वो मिला, वो फर्स्ट रिजल्ट में 7,920 और सेम डबल कीवर्ड्स में मतलब 4, मतलब डायरेक्टली टारगेट वो कीवर्ड को करना ले 24 आवर्स में 4 साइट्स थे। तो अभी इसको भी मुझे पता चला कि अभी मतलब जो भी होता है वो लिंक जूस चाहिए। तो मैंने ये तो मुझे भी पता है कि मैंने मतलब ये मेरा एक फॉर्मूला मैंने जो बनाया था, 31,000 को डाला, फिर जो पहले जो बिना डबल कोट्स के थे उसको किया, फिर डबल कोट्स वाले को किया, डबल कोट्स कीवर्ड को किया, फिर नॉन डबल कोट्स 24 आवर्स वाले कीवर्ड को, फिर 24 आवर्स डबल कोट को /10 से डिवाइड करता, तो मुझे ये मिला। तो राउंड फिगर 3,358 अमाउंट ऑफ लिंक जूस पावर नीडेड। अभी लिंक जूस पावर क्या होगा, मतलब ये पीबीएन 1 2 3 4 5 6, तो ये ब्लॉक से 6, तो ये ब्लॉक 1 से 80 80 लिंक्स है, ये 100 लिंक्स है, ये 20 लिंक्स है, ये 30 लिंक्स है, ये 40 लिंक्स है, ये 50 लिंक्स है। तो वैसे टोटल लिंक्स 3,358 रहेंगे। तो मैं टॉप 7 पेजेस में आने के चांसेस है ओनली बैकलिंक से, बैकलिंक के पावर से। Is Scrapebox worth it? I hear from someone that the script like Scrapebox and domain affect the PC hard disk. हाँ, yes, this affect PC hard disk, RAM, motherboard, इसके लिए VPS का यूज करना, क्योंकि इनके थ्रेड ज्यादा होता है और मशीन ज्यादा यूज करता है, तो ये है कि खराब हो जाते हैं। Please share the link of this article. तो इसको एक बार ट्राई कर लेना। हाँ, चेकडक का फ्री भी, हाँ तो चेकडक का फ्री वर्जन भी है, चाहिए तो वो यूज कर लेना, रजिस्टर कर लेना। बिलिंग सेक्शन में ये कूपन कोड ऐड कर देना, तो 25 डोमेन सर्च क्रेडिट्स मिल जाएगी। और अगर ये ऑप्शन में नहीं जाना और डिलीटेड डोमेन में नहीं आना, और ये पता लगाने के कौन से डोमेन्स डिलीट होने अवेलेबल होने वाले रजिस्टर के लिए, तो पेंडिंग डिलीट टैब है, तो उसमें चेक करना, तो उसमें ये बताएगी कौन से डोमेन्स अवेलेबल होने वाले। तो अगर डोमेन्स अच्छे स्टार्ट तो बैक ऑर्डर कर सकते हो आप। तो बैक ऑर्डर करने के लिए बैक ऑर्डर स्टार्ट होता है $25 से $100 के बीच में, और हर टीआईडी का अलग प्राइस होता है। .com के लिए होता है बैक ऑर्डर है स्नैप नेम्स, बैक ऑर्डर के लिए डायना डॉट है, स्नैप नेम्स है। अगर .in है तो इन बैक ऑर्डर है, तो बैक ऑर्डर भी आप कर सकते हो। ECR is the most valuable column in expireddomains.net. तो ऐसे और कुछ इसको क्वेश्चन है कि बैक ऑर्डर। So guys, I think we are done here. Do we have to pay? हाँ, ये एक क्वेश्चन है, डू वी हैव टू पे फर्स्ट? हाँ, वी हैव टू पे फर्स्ट मोस्ट ऑफ द रजिस्टर बैक ऑर्डरिंग के लिए। बैक ऑर्डर में पहले से ऐसा करके रखना है कि जब अवेलेबल हो तो अपने आप रजिस्टर हो जाए। हाँ, तो अगर एक डोमेन चाहिए तो अलग अलग बैक ऑर्डरिंग सर्विस से
कर लेना कि ताकि ज़्यादा हाई चांस हो कि डोमेन आ जाए। तो बैक ऑर्डर क्या करता है कि बैक ऑर्डर के पास बहुत सारे रजिस्टर्स के साथ टाई अप होता है, तो वो हर एक सेकंड जैसे अवेलेबल होता है वो डोमेन पे पिंग करता है ताकि वो अपने कार्ट में डाल के रजिस्टर कर ले। स्नैपनेम से जो जिनके पास 800 कुछ रजिस्टर है, सबसे ज़्यादा अभी तक रजिस्टर, तो अगर 800 रजिस्टर 0.2 सेकंड में पिंग करे तो डोमेन आना तो फिक्स है, इसलिए बैक ऑर्डरिंग सर्विस यूज करते हैं लोग। हर बैक ऑर्डर सर्विस के बाद अलग अलग अमाउंट ऑफ रजिस्टर है। और किसको कुछ क्वेश्चन है? तो गाइस आई थिंक काफ़ी टाइम हो चुका है, प्रणीत भी बहुत टाइम हो चुका है, 1.5 घंटे से लगे हुए हैं। तो यार कम से कम अपना रिव्यू पोस्ट कर देना ग्रुप में, सो दैट और लोग जो हैं जिनको नॉलेज लेनी है, जिनको कुछ ना कुछ सीखना है, उनको एक चांस मिले, वो ग्रुप में आके देख पाएँ सारी चीज़ें, शायद उनको मिले। हाँ शायद भाई हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डिंग अभी थोड़े दिन बाद प्रोवाइड होगी, क्योंकि जिन्होंने वेबिनार अटेंड करा उनको ऑब्वियसली थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, सारी चीज़ें लाइव दिखाई गई हैं। तो रिकॉर्डिंग थोड़े दिन बाद एडिट होके प्रोवाइड होगी, और तब तक आप लोग ग्रुप में रिव्यू पोस्ट कीजिए अपना कि आज का वेबिनार आपको कैसा लगा प्रणीत के साथ। 1.5 घंटा प्रणीत ने आपको अपना दिया है, तो आप प्लीज़ एक रिव्यू पोस्ट कीजिए, जिससे कि उसको भी एक तरीके से मोटिवेशन मिले। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, और कल बाकी वेबिनार्स के लिए मिलते हैं साथ में। चलो गाइस, गुड नाइट, सी यू लेटर।